Okay, welcome to the new video, students. Today we are going to see next topic, that is tools used in the DNA technology or biotechnology. सी स्टूडेंट्स, हमने अभी तक के देखा कि एक टूल मैंने बतलाया था तुम लोगों को, एंजाइम. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड एज अ टूल फॉर कटिंग द डीएनए, फॉर लाइगेटिंग द डीएनए, है ना. कटिंग मीन्स डीएनए को कट करना है, लाइगेट करना मीन्स डीएनए को अटैच करना है ना. तो ये सब टेक्निक करने के लिए हमको टूल्स लगे थे एंजाइम्स. सेकंड टूल वी हैव टू सी इज वेक्टर. वेक्टर्स. सी स्टूडेंट्स, वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स एक्चुअली इनका अर्थ क्या है और इनका फंक्शन क्या है? इनका पहले फंक्शन समझ लो. इनका फंक्शन ये होता है कि जो हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है, द डिजायर्ड डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू गो फ्रॉम डोनगांव टू मेकर, वी हैव टू यूज सम व्हीकल. either we will use bike, either we will use car, either we will use ऑटो, है ना. कोई भी एक व्हीकल लगेगा, व्हीकल के द्वारा हम यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे. ऐसे ही डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने के लिए एक व्हीकल रिक्वायर्ड होता है. दैट व्हीकल्स आर नोन एज वेक्टर्स. तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे वेक्टर्स का एक और नाम दे देता हूँ. उनका नाम हो लिख देते हैं हम व्हीकल्स. ठीक है, व्हीकल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए. ठीक है. अब ये होते क्या हैं? जनरली जो वेक्टर्स यूज होते हैं, दे आर नोन एज प्लाज्मिड्स. ठीक है, ये प्लाज्मिड यूज होते हैं. अब ये प्लाज्मिड होते क्या है ये देखेंगे और मिलते कहाँ पे है. दीज प्लाज्मिड्स, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल circular self-replicating molecules. self-replicating डीएनए मॉलिक्यूल लिखते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये याद रखना है. यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखा है. पहली बात लिखा है मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मीन्स दे आर प्रेजेंट अलॉन्ग विथ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के साथ साथ ये और प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है और ये क्रोमोसोम है उसका. बैक्टीरिया का क्या है? ये क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम के साथ और कुछ डीएनए स्मॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे, है ना. तो दीज आर प्लाज्मिड्स. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है पहला पॉइंट, है ना. दूसरा, दे आर सर्कुलर. मालूम है हमको, दे आर सर्कुलर इन नेचर. सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स दे आर हैविंग सेल्फ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और टू फॉर्म सेकंड कॉपी. ठीक है, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी. तो ऐसे 2, 4, 5, 50 तक के प्लाज्मिड जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं एक सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर. ठीक है. देन दे आर डीएनए मॉलिक्यूल्स. ये क्रोमोसोम जो है, दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड सिमिलरली दिस प्लाज्मिड्स आर आल्सो मेड अप ऑफ डीएनए. ठीक है, दे आर डबल स्ट्रैंडेड. डीएसडीएनए मीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के होते हैं वो. अगर मैं इसको जूम करके यहाँ पे बतलाऊँ तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे. ठीक है, और वी नो दैट देयर इज पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड्स. दो स्ट्रैंड के बीच में क्या रहती है? पेयरिंग होती है. कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन अटैच होते हैं ना, वैसे ही इनके अंदर पेयरिंग होती है. ठीक है. अब ये प्लाज्मिड डीएनए है और बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है. तो करते क्या है बैक्टीरिया के अंदर? ये बैक्टीरिया के अंदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग रेजिस्टेंस. ड्रग रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर. मीन्स ये प्लाज्मिड के अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन्स होंगे. फॉर एग्जांपल, यहाँ से लेके यहाँ तक का जीन है एक. ठीक है, तो ये जीन होगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. मैं यहाँ पे एम्प आर लिखा है. एम्प आर का मतलब होगा एम्पिसिलिन
रेजिस्टेंस। अब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और आपने एम्पिसिलिन ड्रग लिया, तो एम्पिसिलिन ड्रग का इफेक्ट ये बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होगा, बिकॉज दिस बैक्टीरिया इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, because it is having one plasmid which synthesize such enzyme which will break down this ampicillin। ये एम्पिसिलिन को क्या होगा? ब्रेक डाउन कर देगा। इसकी वजह से एम्पिसिलिन का इफेक्ट बैक्टीरिया पे नहीं होगा और बैक्टीरिया मरेगा नहीं और आप जल्दी ठीक नहीं होगे। इसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? तो बैक्टीरिया के अंदर ये ड्रग रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनका यूज हम कहाँ कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, है ना। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? वी हैव इट एज अ टूल, ठीक है ना। तो ये एक सेकंड टूल है ना। पहला टूल तो मैंने एंजाइम बतला दिया था, सेकंड टूल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेक्टर। अब ये वेक्टर्स के अंदर क्या क्या होना आवश्यक है? कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होना आवश्यक है वेक्टर के अंदर। पहली एबिलिटी तो कंपैटिबिलिटी होना, विथ होस्ट, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अगर किसी ने पूछा हो तो प्रॉपर्टी वेक्टर कंपैटिबिलिटी विथ होस्ट, होस्ट के साथ कंपैटिबल होना आवश्यक है। मीन्स इफ यू ट्रांसफर दिस वेक्टर इनटू अनदर सेल, देन इन दैट सेल इट शुड सर्वाइव। इसने वह दूसरे सेल में जाने के बाद सर्वाइव होना आवश्यक है ना। एक बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इससे निकाला हमने और ये वाले बैक्टीरिया के अंदर इसको क्या करना है? यहाँ से निकाल के इसको ट्रांसफर करना है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर इसने क्या करना चाहिए? सर्वाइव करना चाहिए, ठीक है ना। ये बात मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ। तो इट शुड हैव कंपैटिबिलिटी विथ होस्ट, और पर्टिकुलर होस्ट में उसने जीवित रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी एबिलिटी इसके अंदर, इट शुड हैव मार्कर्स, मार्कर जीन्स बोलेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। मार्कर जीन्स मीन्स किस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने जो ट्रांसफ़र किया है वो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ से प्लाज्मिड निकाला और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ये ए सेल है, ये बी सेल में ट्रांसफ़र कर दिया मैं, तो यहाँ पे वो प्लाज्मिड जीवित है या नहीं मैं कैसे पहचानूंगा? यहाँ पे कुछ ना कुछ इसने सिग्नलिंग देना चाहिए कि मैं यहाँ जीवित हूँ, कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। तो एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलता है? एक्नॉलेजमेंट मिलता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या दूसरा जो भी है ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से इतना जीन है, इसको बोलते हैं टेट आर मीन्स टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, है ना। CHR रेजिस्टेंस यानी क्लोरमफेनिकॉल रेजिस्टेंस, अलग अलग ड्रग रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन से ट्रीट करेंगे। जब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में नहीं था तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे प्लाज्मिड नहीं है, मैंने क्या किया? ये पेट्री प्लेट के अंदर ये बैक्टीरिया को ग्रो किया, ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रो किया, ये पूरे बैक्टीरिया ग्रो हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया? एम्पिसिलिन डाला। एम्पिसिलिन से ये पूरे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स बैक्टीरिया क्या है? डेड हो गए। लेकिन मैंने पहले ये प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र किया, प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करने के बाद में ये पेट्री प्लेट में इसको कल्चर किया, पूरे बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो गए। अब मैं यहाँ पे एम्पिसिलिन डाल रहा हूँ तो नो डेथ, यहाँ पे कोई डेथ नहीं होगी। वाई? बिकॉज नाउ दे आर हैविंग दिस प्लाज्मिड। तो इसका अर्थ ये है कि इस पेट्री प्लेट के अंदर जो बैक्टीरिया है वहाँ पे क्या पहुँच गया? वहाँ पे हमारा प्लाज्मिड पहुँच गया। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, है ना, इसको यूज़ कैसे करते हैं देखो। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तीसरी पॉइंट हमको देखना है कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होना है। रेस्ट्रिक्शन साइट, क्योंकि हम इसको जब डीएनए को कट करेंगे खाली निकाल के ट्रांसफर थोड़ी ना करना है हमको तो ये वेक्टर के अंदर हमारा डीएनए लोड करना है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से इतना डीएनए क्या करते हैं? कट कर देते हैं, ठीक है।
ये डीएनए क्या किया, इतना डीएनए कट किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बतला रहा हूँ, ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है। ये प्लाज्मिड के अंदर का डीएनए मैंने यहाँ से इतना कट किया, ठीक है। अब ये रिमूव हो गया, इतनी स्पेस खाली है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो डिजायर्ड डीएनए है, ये कौन सा डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। ये डिजायर्ड डीएनए को मैं इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, ठीक है। डिजायर्ड डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया, अब ये बन गया आरडीएनए। इसको क्या बोलते हैं अब, आरडीएनए। व्हाई, बिकॉज रिकॉम्बिनेंट वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज क्यों, बिकॉज इट हैज डीएनए ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स। एक जिससे भी मैंने डीएनए, डिजायर्ड डीएनए लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये ह्यूमन का इंसुलिन डीएनए, कौन सा है ये, इंसुलिन का जीन है ये। अब ये इंसुलिन का जीन मैंने कहाँ डाल दिया, प्लाज्मिड के अंदर, और ये प्लाज्मिड को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ कहाँ पे, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे हमारा है ना, ये ऐसे देख लेते हैं इसको हम, ठीक है। ये हमारा डीएनए चले गया कहाँ पे, बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे क्या करता है, बैक्टीरिया की क्लोनिंग होगी, बैक्टीरिया की क्लोनिंग होगी तो मल्टीपल कॉपीज इसकी तैयार होगी। ये क्रोमोसोम एक तरफ पड़ा हुआ है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं हमको, अभी हमको लेना देना प्लाज्मिड से है। ये प्लाज्मिड की कॉपी तैयार होगी, बैक्टीरिया की कॉपीज तैयार होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 1000, 2000, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया विल बी फॉर्म्ड, है ना। अब वो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया में क्या है, ये डिजायर्ड डीएनए है। हमारे पास हमने डाला कितना था, सिर्फ 1 कॉपी, लेकिन ऑटोमेटिक कितनी कॉपी तैयार होगी, मिलियंस ऑफ कॉपी। बैक्टीरिया जैसे जैसे रिप्रोड्यूस होते गया, वैसे वैसे प्लाज्मिड की भी कॉपी तैयार होते गई। इन दिस वे मल्टीपल कॉपीज आर ऑब्टेन्ड। और ये जो जीन है, इंसुलिन जीन, अब ये इंसुलिन जीन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे क्या इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, ये इंसुलिन प्रोडक्शन होगा। तो जब मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे तो वो इंसुलिन हम यूज करेंगे हमारे बेनिफिट के लिए, है ना। तो इस इन दिस वे ये वेक्टर यूज होता है किसके लिए, ये यूज होता है आरडीएनए के अंदर। बात ख्याल में आ गई ना। अब ये तो मैंने प्लाज्मिड की एग्जांपल बतला दिया। प्लाज्मिड के साइड में और कुछ नाम्स है, जो नेम्स है जो हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। एक होता है प्लाज्मिड, एक होता, जैसे प्लाज्मिड की एग्जांपल मैं अगर बताऊँ तो एक एग्जांपल होती है PBr, P हैव टू बी स्मॉल, PBr 322, ठीक है। ये PUC 18, ठीक है। ये कुछ प्लाज्मिड के नाम है, ठीक है ना। PBr 322, PUC 18, है ना, ये कुछ नाम है किसके, प्लाज्मिड के। बिसाइड प्लाज्मिड देयर आर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, है ना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वेक्टर, ठीक है। ये भी क्या है, वेक्टर्स, ठीक है। इनको भी हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। बात ख्याल में रहेगी ना। तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है। प्लाज्मिड भी एक वेक्टर है और ये 3 भी वेक्टर्स है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियोफाज को हम एज अ वेक्टर यूज होते हैं, बैक्टीरियोफाज, इनके द्वारा भी हम डीएनए को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बात याद रहेगा, ओके, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन गुड बाय।